मैं माननीय विक्रम सिंह, सामाजिक विज्ञान अध्यापक, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के प्रांगण में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में भूगोल, जो कि उसका पूर्व विषय है, कक्षा 8 पाठ 1 संसाधन के विषय में बताऊंगा। तो बच्चों, संसाधन क्या है? संसाधन हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग ये समझिए कि संसाधन कैसे हम विद्यालय आते थे। पहले हम पैदल आते थे, बाद में हम लोगों का दिमाग विकसित हुआ, कुछ विकास किए, तो हम स्वयं से साइकिल से आने लगे, गाड़ी से आने लगे, बस से जाने लगे। तो यह सब एक संसाधन है। अर्थात तात्पर्य है कहने का कि संसाधन वह है जिसकी उपयोगिता मानव स्वयं कर सकता है, जिसका उपयोग मानव करता है, स्वयं उसको बनाता है। और संसाधन के 3 प्रकार होते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा हो गया मानव संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन है क्या? प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात हम वन कह सकते हैं, प्राकृतिक गैस कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं। अन्य संसाधन जो होते हैं ये प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कि हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसे हम अक्षयशील संसाधन कहते हैं या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसको अक्षयशील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कभी क्षय नहीं हो सकता है या कभी प्रकृति में इसकी मात्रा कभी कम नहीं की जा सकती। इन संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत है, इन संसाधनों में सूर्य का प्रकाश हुआ, जल हुआ, वायु हुआ। तो इन संसाधनों को हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जैसे वायु है, यह संसाधन जो हमको मिला, हम सांस ले रहे हैं, उसी के माध्यम से जीवित हैं। अगर यह संसाधन की कमी होगी तो कमी नहीं होगी, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, तो इसका जिम्मेदार मानव स्वयं होता है। वह होता कैसे है भाई? आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पर्यावरण प्रदूषण, जब पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा तो जो वायु में सब कुछ मिल जाएगा। अब जो पदार्थ हैं, केमिकली पदार्थ जो होते हैं उसमें मिलेंगे, तो वायु जो हमको जो वायु हमको मिलेगी, जिससे हम सांस लेते हैं, तो उसमें हमको धीरे धीरे कठिनाई होने लगती है। और इसका उपचार यह है कि हम वनों के माध्यम से, अर्थात पेड़ लगाने के माध्यम से हम लोग पेड़ लगाएं, जिससे वन संसाधन उपयुक्त हो सके, अधिक से अधिक हो सके, जिससे हमको सांस लेने में भी कठिनाई ना हो सके। क्योंकि इसमें कुछ हम मानव द्वारा कर सकते हैं, कुछ मानव द्वारा किया जा सकता है। अक्षयशील संसाधन, सूर्य का प्रकाश हो। अक्षयशील संसाधन सूर्य का प्रकाश, नवीकरणीय या अक्षयशील संसाधन। इसमें है सूर्य का प्रकाश, पवन या वायु। अब सूर्य का प्रकाश कैसे है? आप लोग देखिए, सूर्य के प्रकाश से आज हम सौर ऊर्जा, भाई संसाधन है ना, सौर ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे हम ट्यूबवेल में चला सकते हैं या प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। घरों में लाइट लग रही है, विद्युत का कार्य कर रहे हैं, सौर पैनल लगा रहे हैं। तो यह भी एक संसाधन है जो कि प्रकृति में कभी असीमित मात्रा में है,
यह है अच्छे से, और प्राकृतिक संसाधन में ही है। और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन में जल संसाधन। जल, जो कि जल हम लेते हैं, लेकिन जल को हम मानव जो है अपने बुद्धि विवेक से उसको अपने उपयोग में कैसे ला रहा है, अपना संसाधन कैसे बना रहा है। हम सब लोग जानते हैं जल पीने का काम, जल बस पीने के काम में आता है। हम लोग पानी पी रहे हैं, जल पी रहे हैं, लेकिन नहीं, जल के द्वारा आज मानव ने उसको एक रूप दे दिया। आप लोग सुनते होंगे बांध बन रहा है, तो जल को रोक कर बांध बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, जहां की बिजली का उत्पादन होता है। तो यह भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव अपने विवेक से कर रहा है। उसके बाद ये हो गए आपके, जैसे क्या क्या बताया हमने, सूर्य का प्रकाश, पवन, जल, वन, ये सब प्राकृतिक संसाधन में है। उसके बाद मानव निर्मित संसाधन आता है। मानव निर्मित संसाधन के बाद मानव निर्मित संसाधन में हो जाएगा, जैसे आप लोग विद्यालय में आते हो, डेस्क बेंच पर बैठते हो, ठीक। अब डेस्क बेंच बना कैसे, यह भी तो एक संसाधन है, आपको बैठने के लिए बनाया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य संसाधन वही है जिससे हमको कोई कार्य करने में सुलभता, जिससे हम कोई कार्य जिसका हम निराकरण कर सकें, कोई कार्य कर सकें और मानव द्वारा किया जा सके। यह है मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। मानव ने कैसे बनाया, पुल बनाया, बांध बनाया, ठीक। अच्छा, इसका ज्ञान है, जैसे लोहा था, खनिज संसाधन में देखिए, खनिज होता है लोहा था, लेकिन लोहा खनिज संसाधन तब बना, खनिज जो है ये संसाधन तब बना जब मानव को इसका ज्ञान हुआ कि इससे लोहा तैयार किया जा सकता है। और आज आप लोग देखिए, लोहे से हम सब कुछ बनाते हैं। भाई जो फर्नीचर बन रहा है, इसमें लकड़ी भी लग रही है, लोहा भी लग रहा है। अगर बन न होता तो हमको लकड़ी न मिलती, ठीक। तो यही है मानव निर्मित संसाधन हो गया, जो मानव के द्वारा आसानी से बनाया जा सकता, ठीक। उसके बाद आपका मानव संसाधन है। मानव संसाधन का मतलब हुआ मानव स्वयं एक प्रकार का संसाधन है। वह कैसे है, अगर आप बताओ, यदि आप विद्यालय नहीं आएंगे, आपको बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं होगा, तो आप कुछ सीख पाएंगे? अच्छा, सीख नहीं पाएंगे तो आप संसाधन स्वयं कैसे उपयोग कर पाएंगे? क्योंकि मानव द्वारा जो भी वस्तु बनाई गई, उसके बुद्धि विवेक कौशल के द्वारा ही उसको बनाया गया, इसलिए मानव स्वयं में एक संसाधन है। इसलिए कहा गया है कि मानव संसाधन, मानव स्वयं में एक संसाधन है, क्योंकि मानव के द्वारा जब उसके अंदर शिक्षा का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, इत्यादि गुणों के आने से वह किसी भी वस्तु को लेकर, किसी भी सामान को लेकर एक संसाधन बना सकता था। आपको पता है नवीकरणीय संसाधन जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, जैसे सूर्य का प्रकाश और ये पवन, वायु, लेकिन उसी में एक है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब जो प्रकृति में तो है, प्रकृति द्वारा ही प्राप्त, प्राकृतिक ही है। जैसे प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक है, कोयला है, प्राकृतिक है ना। लेकिन यह कब तक रहेगा, इसकी प्रचुर मात्रा कब तक रहेगी, इसका हमको पता है नहीं पता है। आप लोग तो जानते होंगे सूर्य का प्रकाश है, ये तो रहेगा। क्या अभी देखा है सूर्य का प्रकाश आज है, कल नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है? अब ये आप लोग मत समझिए कल धूप नहीं होगा सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश है, ऐसा नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे अनवीकरणीय संसाधन में कोयला हो गया, कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ। अब इसको हम अनवीकरणीय संसाधन क्यों कह रहे हैं? भाई आप बताइए, आप कोयले से रोटी बना लिए,
कल आप फिर बना सकते हो उसी कोयले से रोटी, वो तो समाप्त हो जाएगा ना, राख हो जाएगी। तो कहने का जैसे आज हम गाड़ी से आए, जो पेट्रोल हम गाड़ी में डलवा दिए, तो क्या इसी पेट्रोल को हम कल भी डलवा पाएंगे? ये समाप्त हो रहा है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ संसाधन ऐसे अनवीकरणीय संसाधन जो कि प्रकृति में तो हैं, लेकिन ये कब तक रहेंगे, समाप्त हो जाएंगे। कब समाप्त हो जाएंगे तो हम नहीं बता सकते यह भी कोई, लेकिन प्रकृति में कुछ समय तक, सीमित मात्रा तक इनका उपभोग किया जा सकता है। इसीलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कहा गया, क्योंकि यह प्रकृति में तो है लेकिन ये समाप्त हो जाते हैं, इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कहा गया। उसके बाद आपका हो गया। अब संसाधन का उपयोग हम कर रहे हैं, जैसे सतत पोषणी विकास होता है। सतत पोषणी विकास का मतलब होता क्या है? जिस संसाधन का उपयोग हमने किया, लेकिन संसाधन का उपयोग जो हम कर रहे हैं, संसाधन का संरक्षण जो हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे? किसी भी वस्तु को, किसी भी संसाधन को, जैसे जो अनवीकरणीय संसाधन है, इसका उपयोग हम ऐसे करें कि जो प्रकृति में कुछ समय तक चल सके। माने उसका फालतू में, जैसे जल है, भाई जल भी तो एक संसाधन है, लेकिन जिस तरह आज जल का दुरुपयोग हो रहा है, यह भी तो कभी समाप्त हो सकता है। तो कोयला है, जिस प्रकार हम उसका दोहन कर रहे हैं, भाई ये तो खानों से निकल रहा है, आ रहा है, समाप्त हो जा रहा है, तो उसका संरक्षण हमको करना है, संवर्धन करना है। और कैसे करना है कि कम से कम उपयोग करें, फालतू उपयोग न करें, यही है। और उसका उपयोग इस तरह करें कि पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे उसका विकास होता रहे, वह चलता रहे। हम पेड़ पौधे ऐसे से अधिक लगाएं, यही इसको करने से जो है सतत पोषणी विकास, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम संसाधन का संरक्षण कर लेंगे, तब ये सतत पोषणी विकास के कारण उसमें चला जाएगा। हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसका उपयोग करते रहेंगे। ठीक, हाँ, तो प्यारे बच्चों, अभी तक जितना हमने आपको पढ़ाया संसाधन के विषय, जो आपको ना समझ में आए उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन नंबर के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं। और जो जो हमने बताया संसाधन क्या है, आप लोग प्रश्न नोट कर लीजिएगा। संसाधन क्या है? संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं? जीवाश्मी संसाधन, अभी हमने बताया ना, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ जीवाश्मी संसाधन, क्योंकि कोयला हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ हुए, ये सब जीवाश्मी संसाधन में। क्योंकि जीवाश्मी संसाधन का तात्पर्य होता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो पृथ्वी के नीचे दब गए थे, आज वही हमारे लिए पेट्रोलियम पदार्थ और ये कोयला यह उत्पन्न हुए, इसे खानों से निकाला जाता है। तो यही है जीवाश्मी संसाधन। तो आप लोग इतना नोट कीजिएगा कि संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, अक्षयशील संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय अक्षयशील दोनों एक ही शब्द है, क्योंकि इसका कभी समापन नहीं होना है, कभी नहीं समाप्त होने वाले हैं। और मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन में आप लोग जैसे विद्यालय है, सड़क है, पुल है, गाड़ी है। भाई हमको खनिज पदार्थों से लोहे का ज्ञान हुआ तो हमने गाड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। जितनी मोबाइल फोन है, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। ठीक, तो जितना हमने आपको पढ़ाया यह आप सब लोग आज नोट कर लेंगे, और हमसे जो भी आपको समझ नहीं आया होगा वह हमसे फ़ोन नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं।